स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है टैक्सी ड्राइवर का खौफनाक सफ़र। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खो जाने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम विनोद है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। लगभग 15 सालों से टैक्सी चलाने का काम कर रहा हूँ। अब मुझे गाड़ी का अच्छा खासा तजुर्बा है, पर उस दिन मेरा कोई तजुर्बा मेरे काम नहीं आया। लगभग 3 साल पहले मुझे रात में एक कॉल आया जिसमें मुझे मनाली जाना था। मैं पार्टी को जाने बिना कहीं नहीं जाता था, पर उस दिन मेरा वक्त ख़राब था जो मैंने उन्हें हाँ कर दिया। वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। वैसे कई बार मैं मनाली जा चुका था। मुझे रात 9 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से उन सवारियों को लेना था। शाम के 8 बज चुके थे। मैं घर में बोलकर निकल ही रहा था, तभी मेरा डॉग, जिसका नाम मैक्स था, वो तेज़ तेज़ भौंकने लगा। मैं सब बातों से अनजान चला गया। मैंने गाड़ी ठीक टाइम पर उन सवारियों के पास लगा दी। वो 5 लोग थे, देखने में ही अजीब लग रहे थे। मैंने उनको अपना परिचय देते हुए उनके बारे में जानना चाहा, पर वो आदमी बोला, जान पहचान का वक्त नहीं है, हमें जल्दी पहुंचना है। हम निकल पड़े। 10:30 बज चुके थे। गाड़ी दिल्ली से बाहर निकलते ही पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। तभी मैं उस आदमी से बोला, भाई साहब पीछे सब ठीक है? वो बोला, जिसे सुनकर दिल की धड़कनें बढ़ गई, रोंगटे खड़े हो गए। यह मेरी बेटी है। कुछ दिनों पहले ये अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मनाली गई थी, तभी से इसके ऊपर किसी का काला साया है। मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और बाहर चाय की दुकान के पास चला गया। तभी वो आदमी मेरे पास आया और बोला, विनोद भाई साहब आप गाड़ी से क्यों उतर कर आ गए? मैं बोला, बैठ जाओ बताता हूँ। गाड़ी में सब लोग थे, इसलिए मैंने वहाँ कोई बात नहीं की। मैं बोला, भाई साहब उन चारों में से एक आपकी लड़की है और बाकी। उसके बाद जो उसने मुझे बताया, मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि गाड़ी में सिर्फ 3 ही लोग थे। एक भाई साहब, दूसरी उनकी पत्नी और तीसरी वो लड़की जो रो रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और सोचने लगा, फिर वो 2 और कौन हैं? मैं यही सोच रहा था, तभी गाड़ी में से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर भाई साहब भी डर रहे थे। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, क्योंकि गाड़ी के सारे शीशे बंद होने के बाद भी इतनी तेज़ आवाज़ कैसे आ सकती है। वो भाई साहब मुझसे बोले, चलो विनोद हमें मनाली जल्दी पहुंचना है। मैंने जाने से मना कर दिया। मैं बोला, भाई साहब आप दूसरी टैक्सी कर लो। वो रोने लगा। तभी मुझे उस पर थोड़ी दया आ गई और हम लोग निकल गए। रात के लगभग 2 बजे होंगे। मैंने सोचा खाना खा लेते हैं। मैंने उन भाई साहब से पूछा, उन्होंने भी कह दिया ठीक है हम भी खा लेंगे। मैंने गाड़ी एक ढाबे पर रोकी। वो तीनों भी उतरकर ढाबे की ओर चल पड़े। मैं गाड़ी लॉक करने लगा तो गाड़ी हिलने लगी, जैसे कोई और भी गाड़ी से उतरने लगा हो। मैं ये सब देख हैरान था, पर सब कुछ मालूम होने के कारण अब मुझे ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। यही मेरी गलती मुझे आगे चलकर भारी पड़ने वाली थी। दोस्तों कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे सामने खाना आ गया था। जैसे ही उस लड़की ने दाल का कटोरा अपने मुंह से लगाया, मेरे हाथों से रोटी छूट गई। शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दाल गर्म थी। ढाबे में कई लोगों ने उसे ऐसा करता देखा। वो रात भी सबसे खौफनाक रात साबित हुई। हम लोग जैसे तैसे खाना खाने के बाद निकल पड़े। मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने पीछे देखने वाले शीशे में देखा तो मुझे कोई ना दिखा। मैं डर के मारे कांपने लगा और गाड़ी रोक दी। थोड़ी देर में मैंने गौर किया तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि गाड़ी में मेरे अलावा कोई और ना था। मैं बुरी तरह डर गया। तभी मुझे गाड़ी में से भाई साहब की आवाज़ आई। मैं डरते डरते उनके पास गया। मैंने गौर से देखा तो गाड़ी में वो 3 लोग थे। भाई साहब मुझसे बोले, विनोद तुम एकदम क्यों बाहर आ गए? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और गाड़ी में फिर बैठ गया। तभी शीशे में से मैंने फिर
पीछे देखा तो वही लड़की मुस्कुरा रही थी और शैतानी हंसी गाड़ी में गूंजने लगी। शायद वो आवाज़ मुझे ही सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में ये सब शांत हो गया, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। गाड़ी अब पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी। तभी भाई साहब बोले, कितना टाइम लग जाएगा विनोद? मैंने कहा 2-2.5 घंटा और। गाड़ी में पूरी तरह शांति थी। पहाड़ों पर होने के बाद भी मुझे गाड़ी में गर्मी लगने लगी, जबकि बाहर तो चारों तरफ बर्फ़ पड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने गाड़ी के सारे शीशे खोल दिए। अब बाहर की खौफनाक आवाज़ें गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। इतना खौफनाक मंजर देख मेरी सांसें फूलने लगी, हाथ पैर काँप रहे थे। फिर मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और उतरकर सामने बने चाय के खोखे में जा पहुंचा। मुझे अब बहुत तेज ठंड लगने लगी। वहीं साइड में एक जगह एक बुज़ुर्ग ने आग जला रखी थी। मैं भी वहीं जाकर बैठ गया। वो बुज़ुर्ग मुझे देखकर शायद सब समझ गए थे। वो बोले, क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रहे हो तुम? मैंने उनको अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए अपने साथ घटी सारी खौफनाक घटना बता दी। उन्होंने मुझे शांत रहने को कहा। मैंने वैसा ही करा। धीरे धीरे सब कुछ इतना शांत हो गया जैसे हम दोनों के अलावा वहाँ कोई और ना हो। सुबह हो चुकी थी, लगभग 5 बजे का समय होगा। तभी वही बुजुर्ग मुझे गाड़ी के पास ले गए और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने को बोला। मैंने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मेरा दिल फटने को हो गया, क्योंकि गाड़ी में कोई ना था। गाड़ी की सीटों पर नाखून के इतने गहरे निशान थे जिससे गाड़ी की सीट फटी हुई थी। मैं डरकर उस बुज़ुर्ग से बोला, कहाँ गई मेरी सवारियाँ जो मैं दिल्ली से लाया था? फिर बाबा ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो बोले, तुम पिशाचों को अपने साथ लिए घूम रहे थे, तुम बस बच गए, पता नहीं कैसे। चलो आगे से ध्यान रखना। मैंने ठीक है बोलते हुए अपना सर हिलाया और दिल्ली वापस आकर मैंने उस नंबर का पता लगाना चाहा जिससे मुझे फ़ोन आया था, और वो नंबर मुझे अपने फ़ोन में ही नहीं मिला। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।